इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक रहेगी। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ सेक्शन को लेकर के ज्यादा विवाद है। वक्फ कानून करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वक्फ संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता और आप विधायक अमनतुल्लाह खान के वकील हैं आदिल अहमद साहब। सर, कोर्ट का क्या कुछ अंतरिम फैसला आया है? सबसे अहम जो पहलू था कि वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति थी उसे डी नोटिफाई करने का जो प्रावधान था कानून में, उस पर कोर्ट का क्या कुछ कहना है? देखिए, कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र या जनरल वक्फ या नोटिफाइड वक्फ ये सब के बीच में कोई डिफरेंस या डिफरेंशिएशन नहीं किया है ओरली, लेकिन कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बात बताई है कि हमने वक्फ बाय यूज़र के बारे में कुछ कहा है, वो डिटेल्ड ऑर्डर पे आएगी। रही बात ये सारे वक्फ का, तो इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया गया है और ये टाइम एक्सटेंड किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके अंदर ही वक्फ बाय यूज़र हो गए, जो एग्जिस्टिंग वक्फ है, इन सबको मौका दिया जाएगा इस पे आने के लिए। और जहाँ पे क्लियर कट स्टे भी इस बात पे मिली है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट या थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं किए जाएंगे। तो यानी इस एक्ट के अमल की जहां तक बात है, अमल पर तो अब किसी तरह की रोक नहीं है। सिर्फ प्रोविजन जो है, 1-2 प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट स्टे किया है, जिसमें जो इस्लामिक प्रैक्टिस है 5 साल का, उस पर स्टे है। कलेक्टर वाला जो पार्ट है उस पर स्टे है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट पर किसी भी तरह का रोक तो नहीं है। ये तो लागू रहेगा। आप कह सकते हैं कि पूरी एक्ट पे नहीं है, लेकिन एक्ट के कई प्राविधान या कई प्रोविजंस के ऊपर जो कि स्टे हुई है और कई प्रोविजन जो अभी भी सब जुडिस है, उस वजह से अगर देखा जाए तो एक्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे कि आपके अगर नॉन मुस्लिम पे भी अगर उस पे लिमिट लाया गया है, काउंसिल पे लाया गया है, बोर्ड पे लाया गया है, फिर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर कोई जो सवाल उठाए गए थे उस पे अभी रोक लगाई गई है। अभी जो ऑपरेटिव पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है उसमें क्लियरिटी नहीं आ पाई है कि आखिरकार क्या कोर्ट ने आगे का क्या किया है इस मामले में। आगे का रास्ता का खुलासा नहीं हुआ है और आगे का सुनवाई कब होगा, डिटेल्ड हियरिंग कब होगा, वो भी नहीं है। ये ऑपरेटिव पार्ट्स में नहीं है। नहीं सुना आपने आदिल अहमद वकील जो इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं, अमनतुल्लाह खान के वकील भी हैं। तो निश्चित तौर पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर इस कानून के कुछ प्रोविजन पर रोक लगाई है, लेकिन आगे इस मामले की क्या कुछ तस्वीर होगी वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन जो जजमेंट है, अंतरिम जो जजमेंट है, वो आने के बाद जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस केस से जुड़े वकील वरुण सिन्हा जी हैं। सर, सबसे अहम बात है कि इस एक्ट का जो सोल कहा जा रहा था कि एक्ट बाय यूजर जो संपत्ति है उसे डी नोटिफाई करने का जो प्रोविजन था कानून में, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है या नहीं? आज का जो अंतरिम आदेश है उसमें वक्फ रजिस्ट्रेशन पे किसी भी तरह का रोक नहीं है। मतलब ये कि जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। यानी डी नोटिफाई सरकार कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको डी नोटिफाई सरकार तो बड़ा झटका है मुस्लिम पक्षों के लिए। बिल्कुल। दूसरा सबसे जो अहम पहलू था सर इस एक्ट में, जो कि लगातार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे कि जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों को जो शामिल करने का जो प्रोविजन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। सिर्फ सरकार को सजेशन दिया है कि 11 सदस्यों में से आप 3 जो हैं वो शामिल कर सकते हैं या फिर आप अध्यक्ष जो पद है वो मुस्लिम शामिल करें। ये एक तरह से बिल्कुल आज जो क्लैरिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि नॉन मुस्लिम की संख्या मैक्सिमम 3 वक्फ बोर्ड में हो सकता है। तो ये तो सर सरकार के लिए तो एक बड़ी राहत है, क्योंकि ये एक्ट का जो सोल था ये दोनों प्रोविजन। ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि माननीय भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी जीत है आज का ये अंतरिम फैसला। तो सर जो लॉ प्रैक्टिस जो 5 साल के लिए था
उस प्रोविजन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उस पर कितना एक्ट जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि एक्ट का जो प्रोविजन है, जो मेन प्रोविजन है, उस पर तो स्टे है ही नहीं। नहीं, ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता साहब ने स्पष्ट कहा था कि जो 5 इयर्स इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस का है वो मैं अदालत के ऊपर छोड़ता हूं, अदालत जिस तरह से चाहे, इसीलिए उसको स्टे कर दिया गया है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अमेंडिंग प्रोविजन पर नहीं पड़ेगा। आपने कि जो एक्ट का जो मेन प्रोविजन था वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डीनोटिफाई करने का जहां तक सवाल था उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। बहरहाल यही वजह है कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी जो है वो मिल गई है। सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। हमारे साथ वकील उपाध्याय हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज का जो अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को हरी झंडी एक तरह से दे दी है, क्योंकि जो मेन एक्ट का जो सोल था, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डीनोटिफाई करने का जहां तक सवाल था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा ही नहीं है। तो ऐसे में तो ये तो कानून का जो मेन सोल था उसको बरकरार रखा है, तो एक्ट तो वैसे ही बरकरार रहेगी। जो नया वाला वक्फ कानून बना उसकी 12 धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी। उसमें से 12 धाराओं में से 11 धाराओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। केवल एक धारा पे स्टे लगाया है जिसमें यह कहा गया था कि जो 5 साल तक इस्लाम को प्रैक्टिस करेगा वही वक्फ कर पाएगा, केवल उस पर रोक लगाया। वो भी इंटरिम रिलीफ है, कोई फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया। बाकी और जो प्रोविजन है वो एज इट इज चलते रहेंगे। जो पुराने मुकदमे हैं इस कानून के आने से पहले वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जहाँ चल रहे थे वो चलते रहेंगे। वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, अब वक्फ बाय ओनर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। पहले ये था कि ज़मीन आप यूज़ कर रहे हैं, आप ये कह दिया कि हमने 20 साल से 50 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं तो वक्फ कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको ज़मीन की ओनरशिप प्रूव करनी पड़ेगी, उसकी टाइटल प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया, विल किया, उसको प्रूव करना पड़ेगा और वो बाकायदा डीएम उसकी जाँच कराएगा। तो डीएम से एक तरीके से जाँच के बाद ही आदमी वक्फ कर सकता है। पहली सरकार संपत्ति को डीनोटिफाई करने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। नए वाले कानून में केवल एक धारा पे रोक लगी है इफेक्टिवली, बाकी और किसी धारा पे रोक नहीं लगी है। मतलब ये कह सकते हैं कि 99.9% जो नया कानून है वो इफेक्ट में है, उस पर कोई रोक नहीं है। फिलहाल आगे की क्या दशा है, क्योंकि अंतरिम फैसला है, अभी कानून की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात के संकेत दिए हैं कि क्या इस मामले को संविधान पीठ में भेजा जाए? देखिए, अभी आज की डेट में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑर्डर में लिखा नहीं है कि मामला लार्जर बेंच को रेफर होगा कि रिटर्न ऑर्डर से तस्वीर साफ हो सकती है। रिटर्न ऑर्डर से तस्वीर साफ हो पाएगी कि बड़ी बेंच को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोगों ने भी कहा है कि इसमें अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूं जब सुनवाई होगी तो उस पर एक साथ ही पूरी सुनवाई हो जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अश्वनी उपाध्याय, जो कि इस पूरे मामले में पक्षकार के वकील थे, और निश्चित तौर पर सीधे तौर पर कोर्ट ने इस एक्ट का जो प्रोविज़न है, इस एक्ट का जो अमल है, उस पर किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। इस कानून को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए तो मिल ही गई है। सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।